बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की निस्बत से हमारी ये सीरीज़ चल रही है। इसमें आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करने की सआदत हासिल करेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद की, और उनमें से भी ख़ास तौर पर आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला और आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का तज़किरा करेंगे। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आमतौर पर मशहूर हैं इसी नाम से, लेकिन आपका असल नाम शैबा था, शैबा इब्न हाशिम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पैदाइश 497 ईस्वी की है और आपका इंतकाल 578 ईस्वी में, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस थी। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, कुरैश के सरदार थे। आप बड़े वजीह इंसान थे, मेहमान नवाज थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हाशिम मक्का के सरदार थे। उनके बाद उनके भाई मुत्तलिब मक्का के सरदार बने, और उनके इंतकाल के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम ये मक्का के सरदार बने। आपके ज़िम्मे हज के मौसम में हाजियों के खुर्दोनोश का बंदोबस्त करना होता था। खुर्दोनोश में से भी पानी का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। मक्का की बेआबो गया सरजमीन, चटियल पहाड़ और वहाँ पर पानी का मिलना एक जुए शीर लाने के बराबर था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ख़्याल में अक्सर ये बात आया करती थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों को रगड़ने से जो चश्मा निकला था, जमज़म का चश्मा या जमज़म का कुआं, वो अगर मिल जाए तो हमें हमारा हाजियों के एजाज़ में जो खुर्दोनोश का काम हम करते हैं वो बहुत आसान हो जाए। आप अक्सर इसी ख्याल में मुब्तला रहते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपने ख्वाब में देखा कोई आपसे कह रहा है कि उठो और बेरे जमज़म को खोदो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं ये समझा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन दूसरे दिन भी वही ख्वाब आया। अब आप संजीदगी से इस बारे में सोचने लगे। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आपको बताया जा रहा कि आप उठें और जमज़म का कुआं खोदें, इंशाअल्लाह यहाँ से ऐसा पानी निकलेगा जो क़यामत तक के लिए काफ़ी होगा। अगले दिन आपने अपने साहबजादे हज़रत हारिस को अपने साथ लिया। उस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सिर्फ़ एक साहबजादे हज़रत हारिस थे। आप उनको लेकर बैतुल्लाह के करीब बताई गई जगह पर पहुँचे और खुदाई शुरू कर दी। अहले मक्का बड़े परेशान कि आज सरदार अब्दुल मुत्तलिब को क्या हो गया है, अब्दुल मुत्तलिब खुदाई कर रहे हैं। पूछने पर आपने बताया कि मैं यहाँ कुआं खोदने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो कुआं मिल जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी मुखालफत की गई कि सरदार ठीक तो हैं, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने कुरैश मक्का की मुखालफत की कोई परवाह न की और अपने काम में लगे रहे। आपके साहबजादे हज़रत हारिस आपकी मदद कर रहे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मट्टी कुदाल से खोदे जा रहे थे और उनके बेटे हज़रत हारिस मट्टी को कुएं से दूर फेंकते जा रहे थे। करना खुदा का ऐसा हुआ कि तीसरे दिन आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। साफ शफाफ चश्मा वहाँ निकल आया। लेकिन इसी दौरान एक बात और हुई। आमतौर पर हम सुनते हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला को कुर्बान करना चाहा, उनको अल्लाह के रास्ते में ज़ुबह करना चाहा। उसके पीछे यही वाक़या था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जहन में ये बात आ रही थी कि जब वो कुआं खोद रहे थे तो सिर्फ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके साहबजादे हज़रत हारिस थे, मक्का का कोई बंदा उनके हमराह नहीं था। उस वक़्त आपको अफराद की किल्लत महसूस हुई और आपने अपने रब से दुआ मांगी, ए रब काबा, अगर तू मुझे 10 नौजवान बेटे इनायत फरमा जो मेरे दस्त बाजू हों और मैं अपनी आँखों से उनको जवान देखूं, तो उनमें से एक मैं तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। बहुत बड़ी कुर्बानी का ये ख्याल था। असल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, तो अपने जद्द अमजद के सिलसिले को तो जारी रखना था। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ये ख्वाहिश, ये आरज़ू पूरी हुई और अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ ये कि मक्का का सरदार बनाया, बल्कि आपको 10 नौजवान बेटे भी अता किए।
उधर दूसरी जानिब मक्का मुकरमा में चश्मा फूट पड़ा हाजियों के लिए और अहले मक्का के लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऐलान के मुताबिक सबके लिए पानी मुफ्त था, फ्री था, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। साफ शफाफ मीठा सेहत बख्श पानी सबके लिए आम था। चुनाचे लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बहुत तारीफ़ करने लगे। आप वैसे भी बड़े शुजा, मेहमान नवाज और बड़े हिम्मत वाले शख्स थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको जो 10 साहबजादे इनायत फरमाए उनके नाम हैं हारिस, ज़ुबैर, हिजल, ज़ुर्रार, मक़ूम, अबू लहब, हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला। इन 10 साहबजादों को अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सामने जवान किया। लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इन जवान बच्चों पर फ़ख्र किया करते थे। ये सारे के सारे बच्चे मक्का के लिए बड़ी इज़्ज़त का बाइस थे। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा के साए में लेटे हुए थे, तो अचानक उन्हें ख्याल आया कि मैंने तो अल्लाह से नज़र मानी थी, अब तो अल्लाह ने मुझे 10 जवान बेटे दे दिए हैं, अब नज़र पूरा करने का वक्त आ गया है। चुनाचे अरब के रिवाज के मुताबिक आप अपने 10 बच्चों को साथ लेकर कुरानंदाजी करने वाले के पास ले गए, और वहाँ पर जो कुरानंदाजी करने वाला था उसने पहली मरतबा कुरानंदाजी की तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला, दूसरी मरतबा फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला, तीसरी मरतबा फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब ये बात क्लियर हो गई कि हज़रत अब्दुल्ला ही को अल्लाह के राह में ज़ुबा किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला आपके वो साहबजादे हैं जिनकी पैदाइश 546 ईस्वी में हुई और 570 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद माह पहले इंतकाल होता है। हज़रत अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत, हसीन व जमील, शुजा जवान थे। जब अब्दुल मुत्तलिब उनको लेकर कुर्बानी की नीयत से आगे निकले, हर तरफ शोर मच गया। कुरैश और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब उनके आड़े आ गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह अटल थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपना वादा पूरा करना है, अपने रब से मैंने वादा किया था कि मेरे 10 जवान बेटे होंगे तो उनमें से मैं एक कुर्बान करूँगा, और कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला है, इसलिए आज मैं उनको कुर्बान ही करूँगा। उस ज़माने में खून बहा 10 ऊँट हुआ करते थे। अगर कोई इंसान किसी को कत्ल कर दे या उसके बदले में किसी इंसान का खून बहा देना पड़े तो वो 10 ऊँट दिया करते थे। बिलाखिर एक खातून के पास इस मसले को ले जाया गया। वहाँ पर उस खातून ने कहा कि कुरानंदाजी कर ली जाए, हज़रत अब्दुल्ला के साथ कितने खून बहा हो सकते हैं। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया, दूसरी तरफ एक खून बहा यानी 10 ऊँट। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस बात पर राज़ी हो गए, कुरा निकाला गया तो फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तादाद बढ़ा दी, दूसरी बार 20 ऊँट कर दिए, 30, 40, हर बार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे, सबसे छोटे और लाडले साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम आता रहा, हत्ता कि ये तादाद 100 तक बढ़ गई। जब तादाद 100 तक बढ़ी तब ऊँटों का नाम आया और कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम नहीं निकला। हर तरफ खुशी फैल गई और लोगों ने शुक्र अदा किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, आपने 100 ऊँट ज़ुबा किए और वहीं पर अरब में जितने भी मक्का मुकरमा के आसपास गरीब, यतीम, मिस्किन लोग थे उनकी ज़ियाफ़त की, उनको खिलाया और बहुत सा गोश्त जानवरों के लिए और परिंदों को भी दिया गया। नबी अकरम, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वस्सलाम।